नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपनी बंगाल की चुनावी रैलियों को रद्द कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब बंगाल में रैलियां नहीं करेंगे। कोरोना से लगातार बिगड़ते हालात के चलते आखिरकार ये फैसला किया गया। पहले बीजेपी ने कहा था कि अधिकतम 500 लोगों की मौजूदगी वाली सभाएं होंगी। अब जरूरत पड़ने पर स्थानीय नेता ही जिला स्तर पर संपर्क अभियान करेंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी कल शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंगाल की जनता को संबोधित करेंगे। तो यानी जो उनकी रैलियां होने जा रही थी वहां पर उनको रद्द कर दिया गया है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल वो उन खास तौर से 4 जगहों पर संबोधन देंगे जहां पर कि उनकी रैलियां होने जा रही थी। और प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को बिगड़ते हालात के मद्देनजर 3 अहम बैठक करेंगे। कल सुबह 9 बजे एक आंतरिक बैठक होगी जिसमें कि पार्टी के और सरकार के वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद सुबह 10 बजे कोरोना की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जाएगी। फिर दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों के प्रमुखों के साथ पीएम की बैठक होगी। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर पीएम ने आज भी एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में अफसरों ने उन्हें हालात की जानकारी दी। वहीं पीएम ने कहा कि उत्पादन को बढ़ाने की जरूरत है। और नोएडा के प्रकाश अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। अस्पताल वालों ने मरीजों के परिवार वालों से कहा है कि वो उन्हें कहीं और ले जाएं। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। परिवार वाले रो पड़े और उन्होंने प्रशासन से मदद मांगी। नोएडा प्रशासन भी कह रहा है कि वो ऑक्सीजन जुटाने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ हॉस्पिटल अथॉरिटी अभी बताए, जो भी यहाँ पेशेंट्स के गार्जियंस है उनको फ़ोन करके बताया गया कि मेरे पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, इसलिए आप अगर व्यवस्था कर सकते हैं तो अपनी दूसरी व्यवस्था अपने लेवल से कीजिए। हम लोगों ने पता किया बाहर में कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। अब सर मैं अभिषेक जायसवाल बोल रहा हूँ। मेरे भाई साहब यहाँ पर एडमिट है पिछले 5 दिनों से। पिछले 5 दिनों से मैं किसी न किसी चीज़ के लिए जूझ रहा हूँ। आज इन्होंने मुझे 4 घंटे पहले बताया है कि आपके पास ऑक्सीजन के लिए सिर्फ 5 घंटे का समय है, आप देख लीजिए, आप अपना जुगाड़ कर लीजिए। अब पूरी दिल्ली में इस तरह की ये हाल है कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। बताइए इस समय कहाँ जाऊँगा मैं? गवर्नमेंट को ये सब पहले से सोचना चाहिए था कि उनकी प्लानिंग पता नहीं था कि ये सब आ सकता है। क्या सो रहे थे वो? सिर्फ चुनाव में लोग के लिए प्लानिंग होती है, इसके लिए प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। उधर फोर्टिस गुरुग्राम ने कहा है कि उनके अस्पताल में केवल 45 मिनट की ही ऑक्सीजन बची है। अस्पताल के मुताबिक फिलहाल बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडरों से काम चलाया जा रहा है। ऑक्सीजन टैंकर के रास्ते में होने की जानकारी अस्पताल को दी जा चुकी है। गुरुग्राम में फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर मैं खड़ी हूँ। देश का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल में से एक ये है। तकरीबन 2 घंटे पहले ट्विटर पे इनका ट्वीट आया था, एक इमरजेंसी ट्वीट, जिसमें उन्होंने अशोक गहलोत जी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मिस्टर खट्टर, अमित शाह, पीएम ऑफिस को टैग करते हुए ये कहा कि यहाँ पे सिर्फ 45 मिनट्स का ऑक्सीजन अब रह गया है। वो 2 घंटे पहले की बात थी, लेकिन अब 2 घंटे बाद एक अपडेट ये आया है कि उनका जो टैंकर है, जो भिवाड़ी से क्रॉस नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, SOS हो गया था। अब अपडेट ये है उनका कि टैंकर हैज़ बिन डिस्पैच। ये कह रहे हैं कि टैंकर को डिस्पैच कर दिया गया है मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई हॉस्पिटल के लिए। और ये जो है मीनवाइल जब तक ये टैंकर इस हॉस्पिटल में नहीं पहुंचेगा तब तक ये बैकअप यूज़ कर रहे हैं। ये बैकअप जो है बाकी गुड़गांव अथॉरिटीज़ के साथ मिलके ये यूज़ कर रहे हैं। लेकिन चिंता की बात ये है कि ऑक्सीजन क्राइसिस अभी भी राजधानी में, पूरे देश में कहीं ना कहीं चल रहा है। और इसी क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए सब लोग सोशल मीडिया पे एक दूसरे को टैग कर रहे हैं या ट्वीट कर रहे हैं। और इसी क्राइसिस को मद्देनज़र रखते हुए 200 से करीब कोविड पेशेंट्स इस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक रिलीफ जो है, जो हम कह सकते हैं कि ये हमें एक महसूस होता है कि टेंशन वाला माहौल है, स्ट्रेस है कोविड को लेके। लेकिन और ज़्यादा परेशान हो जाते परिवार लोग जब उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो। लेकिन फ़िलहाल हमें ये अपडेट मिला है कि ऑक्सीजन टैंकर अभी इस हॉस्पिटल में कुछ ही समय में पहुँच जाएगा। कैमरा पर्सन संजय कौशिक के साथ गुरुग्राम में सोनाक्षी चक्रवर्ती, NDTV के लिए।
तो चाहे दिल्ली हो, चाहे गुरुग्राम हो या फिर गाजियाबाद हो, नोएडा हो, हर जगह अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दिख रही है। गाजियाबाद में तो ऑक्सीजन की कमी के चलते कई निजी अस्पतालों ने नए मरीजों का दाखिला रोक दिया है। साथ ही कई जगह मरीजों के परिजन खुद ही ऑक्सीजन के इंतजाम में जुट गए हैं। हालात इतने खराब हो गए हैं कि एक अस्पताल ने तो प्रशासन से टेक ओवर करने की गुहार लगा दी। गाजियाबाद में एक निजी अस्पताल की एम्बुलेंस में मरीजों की जगह खाली ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए जा रहे हैं ताकि इन्हें भरवाया जा सके। वैशाली के चंद्रलक्ष्मी अस्पताल के 118 कोविड मरीजों के लिए महज 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है। नहीं, फिलहाल में तो नेगेटिव मुझे रिपोर्ट आई है। कुछ भी है, मैं अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती करने की पोजीशन पे नहीं हूँ। ऑक्सीजन आ नहीं रही है, कृपया उसका ध्यान रखें। यहाँ किसी को मरने के लिए थोड़ी भर्ती करूंगा, कहीं दूसरी जगह करा दो भाई, पहले मैं अपना अस्पताल चला लूँ। थैंक यू। अस्पताल के परेशान एमडी मुकेश गोयल ने पत्र लिखकर कहा है कि प्रशासन अस्पताल चलाने की जिम्मेदारी ले ले। शासन कोशिश कर रहा है लेकिन कोई सफलता मिल नहीं रही है, तो आखिर में मजबूरन होकर हमने कहा कि शासन हमारा हॉस्पिटल टेक ओवर कर ले। जिस तरह से चाहे हमारा पूरा स्टाफ उसको कोऑपरेट करेगा, कम से कम हम अपना जो टाइम है वो मरीजों के इलाज के लिए लगा सकते हैं। इस प्रशासनिक परेशानी से तो बचेंगे। तो मरीजों का इलाज करने के बजाय रात दिन आप ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की और रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लगे हुए हैं। पेशेंट आते हैं कि हमारे पेशेंट को रेमडेसिविर लगा नहीं लगा, ऑक्सीजन की है नहीं है। गाजियाबाद में ही इंदिरापुरम के अवंतिका अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अब मिथिलेश जैसे पिता कोविड से जूझ रहे अपने बच्चे के लिए खुद की गाड़ी से ऑक्सीजन लेकर आए हैं। मोदी जी से चाह रहे हैं, हमारी बिटिया ने तो 5100 रुपए भी दिए कि पीएम केयर फंड में कि अरे अब तो दे दो पैसे। अरे हम ऑक्सीजन के लिए परेशान हैं। हमारी बेटियों ने अपना गुल्लक फोड़ करके जो है उनको पीएम केयर में दिया। हमें तो ऑक्सीजन दे दो साहब, हमें तो ऑक्सीजन दे दो। मरीजों को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतनी ही उसकी जमाखोरी और काला बाजारी की खबरें भी आ रही हैं। एक तो 100 टाइम्स खपत बढ़ गई उसी मरीज में, जो नॉर्मली एक अस्पताल में 1, 2, 4, 5%, 10% मरीज रहते थे जिनको ऑक्सीजन जरूरत पड़ती थी। 1 लीटर 2 लीटर थोड़ी देर के लिए बढ़ती थी, ऑपरेशन में पड़ती थी, लगातार नहीं पड़ती थी। यहाँ तो हर एक पेशेंट की समस्या ये है कि लंग फाइब्रोसिस हो गई है, वो फेफड़ा में दिक्कत है, तो वो 7-8 लीटर 10 लीटर से पहले वो कम पर वो रुक ही नहीं पा रहा है। दूसरे लॉन्ग स्टे सारे मरीजों का हो जा रहा है क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड उनकी कम नहीं हो रही है, 8 दिन 10 दिन 15 दिन तक भी। कुछ सोसाइटीज़ को अपने रेजिडेंट्स को बचाने के लिए कि भाई अचानक इमरजेंसी ना हो जाए, 8-10 सिलेंडर 5 सिलेंडर 10 सिलेंडर मंगाए। उन्होंने अपने दृष्टि से अच्छा किया, लेकिन वो उतना अच्छा यूटिलाइज नहीं कर सकते जो अस्पताल में होता। और वो मरीज यदि वहाँ नहीं मेंटेन कर पाएंगे, हमारे पास होगी नहीं, तो हम आईसीयू का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, आईसीयू का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे। गाजियाबाद में चंद्रलक्ष्मी और अवंतिका समेत दर्जन भर से ज्यादा निजी अस्पताल ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन प्रेस नोट भेजकर लगातार कह रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। एक तरफ कोरोना संक्रमित मरीजों को बेड के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, बेड भी मिल गया तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम उन्हें खुद करना पड़ रहा है, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर भी उन्हें मिल गया तो फिर दवाइयों के लिए जूझना पड़ रहा है। सत्ता और विपक्ष के ज्यादातर नेता क्वारंटाइन हो गए हैं और मरीजों का अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। गाजियाबाद से अश्वनी मेहरा के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। हॉट टॉपिक में वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद बताएंगे हरियाणा के जींद में आखिर वैक्सीन चुराने वाले चोर ने क्यों मांगी माफी। हरियाणा के जींद में सिविल अस्पताल से जो 1710 डोज वैक्सीन चोरी हुई थी वो बरामद हो गई है। वैक्सीन चोरी करने वाले शख्स ने थाने के बाहर चाय की दुकान पर बैठे आदमी को वैक्सीन का थैला दिया, फिर फरार हो गया। थैले में वैक्सीन के साथ एक चिट्ठी भी थी जिसमें लिखा था, सॉरी मुझे नहीं पता था कि इसमें वैक्सीन है। कल यहाँ के सिविल अस्पताल से कोविशील्ड की 1270 और कोवैक्सीन की 440 डोज की चोरी हुई थी। चोरी के बाद जींद में कोरोना का एक भी डोज नहीं बचा था। पुलिस को शक है कि रेमडेसिविर समझकर वैक्सीन चुराई गई थी।
कि भाई पहले आदमी हुए था भाई पैसा पड़ा था तो दिखाया किसी ने और कुछ नहीं और तो देखा नहीं सुबह मैं तो आज तक वो भी थी खुले कुआर पड़ेगा कभी भी कोई नहीं पहुंचा। तो काश सारे चोर इतने ही समझदार हों। हॉट टॉपिक में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।